हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर रहेगा हमारे पास ये है फॉर क्लास 7th लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 हमारे पास चैप्टर नंबर 4, ठीक है बेटा। और जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज चेक योर प्रोग्रेस इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, ऑलरेडी हमने ये चैप्टर नंबर 4 तो कंप्लीट किया है। अब इसकी ये लास्ट एक्सरसाइज चेक योर प्रोग्रेस, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बेटा। अब देखो दूसरी बात, जिसने देखो बेटा लेक्चर या सारे एक्सरसाइज अच्छे से देखे होंगे या उनकी वीडियोस देखे होंगे, तो उसको अब इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट द करेक्ट साइन लेस देन और ग्रेटर देन बिटवीन दीज। जैसे हमारे पास ई पार्ट में बोल रहा है इस तरीके से कि 6.75 फिर एंड 6.7, इन दोनों में देखो बेटा हमें क्या करना है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन करना है यूज। पहले हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। देखो बेटा, यहाँ पे 1 प्लेस पे 6, यहाँ पे भी 1 प्लेस पे 6, तो नहीं कर सकते डिसाइड। यहाँ पे 10th प्लेस पे 7, यहाँ पे भी 10th प्लेस पे 7, तो नहीं कर सकते डिसाइड। यहाँ पे फिर 100th प्लेस पे 5, यहाँ पे आप 100th प्लेस पे 0 लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली नंबर कौन सा बड़ा है, ये। तो ऐसे साइन, तो इसका मतलब दिखाएगा ये 6.7 ग्रेटर देन 6.70। फिर देखो बेटा बी पार्ट, -4.87 दिस -4.81, ठीक है बेटा। देखो जब भी नेगेटिव आ जाए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव में क्या देखो करो बेटा, ये नेगेटिव 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। ये क्या करते हैं बेटा, भूल जाते हैं। हम देखेंगे अब फिर से वही कि इन दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है। कि अगर ना नेगेटिव के बगैर हम देखते कि नंबर कौन सा बड़ा। देखो यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये आता है हमारे पास, क्योंकि 100th प्लेस पे यहाँ पे 7 था। बट जैसे ही नेगेटिव हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पे, तो ये नंबर छोटा बनेगा। तो इसका मतलब -4.87 लेस देन होगा -4.81 से हमारे पास। फिर देखो बेटा इसका सी पार्ट हमारे पास इस तरह से 0.65 kg एंड 67। देखो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं हमारे। अच्छा ये ग्राम, सॉरी ये केजीज में, ये ग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिला मतलब थोड़ा सा वो, ठीक है ना, खेलेगा आप लोगों के दिमाग के साथ। तो बट क्विक रहना है, ठीक है बेटा। पहली बात तो देखो हमारे पास, अगर ये केजी है, इनको पहले यूनिट सेम बनाना है, तभी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर ये ग्राम है बेटा, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000। अब डिवाइड बाय 1000 मतलब होगा बेटा, जो यहाँ पे डेसिमल है, सो ऑलरेडी हमने ये चीजें अच्छे से सीखे। इसको हम पीछे लेफ्ट 3 लेते हैं, बट यहाँ तो खाली 2 डिजिट, तो एक के बदले हम 0 लिखेंगे। तो बनेगा हमारे पास एक्चुअल में 0.65 फिर दिस 0.067 ग्राम ना, सॉरी केजी। हाँ, अब ये भी केजी, ये भी केजी। अब बताओ, इसका 1 प्लेस पे दोनों पे 0, इसका 10th प्लेस पे 6, इसका 0, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये नंबर बड़ा है। 0.65 ग्रेटर है दिस से हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरह से, चलो ये मैं पहले रब करता हूं। हमें क्या करना है, इनको ऑर्डर में लिखना है। स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट मतलब बेटा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। जब भी हम ऐसे स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट जाते हैं, तो इसका मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे पहले मैं लिखता हूँ सारे नंबर क्या क्या, जैसे हमारे पास बेटा -3.82 का -3.9, फिर ठीक है -3.6 हमारे पास, ठीक है बेटा। -3.6 -3.44, फिर -3.06। देखो जब भी माइनस आता है बेटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो मैंने सिंपली बताया बेटा कि आप लोग एक काम लेके क्या करो बेटा, कि ये -1 सेकंड के लिए भूल जाओ। हमें देखो, हमें कहां से जाना है, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। पहले हम देखेंगे बेटा, हम लिखेंगे ऑर्डर जब हमने स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, बट हमें ये पता है कि यहाँ पे सारे नंबर्स नेगेटिव है। तो पहले बेटा देखेंगे यहाँ पे सबसे नंबर कौन सा बड़ा है, बट उसके साथ नेगेटिव साइन उसका वैल्यू लेस बनाएगा। तो सबसे नंबर कौन सा यहाँ पे बड़ा होता है, अगर ना नेगेटिव बगैर देखते हम,
पहली बात तो यहाँ पे सबका वनस प्लेस पे 3 है, तो इससे तो नहीं कर सकते डिसाइड। फिर इसका 4 4, यहाँ पे 6 4, तो ये सबसे बड़ा होता है, बट नेगेटिव आने से ये सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा, तो पहला ही -3.6 आएगा। फिर आएगा हमारे पास बेटा इस तरीके से, देखो यहाँ पे तीनों में 4 4 4, यहाँ पे फिर 100th प्लेस पे 8 है, तो इसका मतलब देखो अगर नेगेटिव नहीं होता फिर ये सबसे सेकंड ग्रेटेस्ट ये होता, बट नेगेटिव आने से सेकंड स्मॉलेस्ट बना, तो बनेगा -3.482। अब आ जाओ इन पे, यहाँ पे भी 10th और 100th प्लेस पे 4 4, यहाँ पे भी 4 4 है हमारे पास। फिर क्या हमारे पास बेटा इसका देखो, देखो अब ये मत लेना, ये नहीं चल रहा, अब देखो ये नहीं कंपेरिजन, इसका यहाँ पे 0, इसका 9000 प्लेस पे, तो ऑब्वियसली फिर इसके बाद आएगा -3.449। अब ये भी आया हमारे पास, ये भी आया, अब अच्छा ये, तो ऑब्वियसली फिर आएगा -3.44। एक सेकंड मैंने शायद उल्टा लिखा, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस पे 6 था। ओ शिट, ये दो गलत लिए मैंने। ठीक है बेटा, देखो इन दोनों के बाद आता हमारे पास दिस, क्योंकि यहाँ पे देखो इनका बट एक सेकंड, अरे नहीं मैं ठीक कर रहा था, शिट, क्योंकि यहाँ पे 100th प्लेस पे 0 था। ठीक है बेटा, इनका 100th प्लेस पे 4 4 था, तो ये दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, मतलब ना आएगा उसके बाद। तो फिर यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 9, तो अगर नेगेटिव तो फिर ये ग्रेटर बनता, तो ठीक है हम सही कर रहे थे। फिर आ जाएगा ये हमारे पास -3.440, फिर लास्ट में आएगा -3.06 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो सबसे ग्रेटेस्ट जो क्या आएगा बेटा, नहीं ये वाला नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट है ये वाला। फिर हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3, यूज अ मेंटल मेथड टू वर्क आउट, जैसे 0.2 इंटू 0.4। देखो बेटा डेसिमल भूल जाओ, 2 4 8, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो टोटल मिला के डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखने चाहिए आंसर में, 2, यहाँ तो खाली एक है, तो एक के बाद क्या लिखते थे 0, तो मैंने कहा 0.08। फिर देखो बी पार्ट इसका बेटा 0.7 इंटू 0.3, फिर से 3 से 21, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक, टोटल मिला के आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो ऑलरेडी 2 डिजिट है प्रेजेंट, तो 0.21 हमारे पास। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इस तरीके से है, हाँ दिस क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि वर्कआउट 0.57 इंटू 4.62। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, इसका सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा इस तरीके से कि हम 1 सेकंड के लिए डेसिमल यहाँ पे हटाएंगे, तो बनेगा 57/100 इंटू आएगा से 462 डिवाइड बाय 100 है आपसे। ठीक है बेटा, अब इन दो नंबर्स का पहले मल्टीपल करते हैं, 57 इंटू 462, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, मैं 57 को लिखूंगा 50 + 7 और मल्टीप्लाई किससे करना मेरे पास बेटा 462 से। पहले इन दो को करेंगे, देखो एंड पे 0 लिखेंगे, एक 2 5 10, तो 0 1 कैरी, 5 6 30, 1 था कैरी तो बनेगा 31, तो 3 कैरी, 5 4 20, 3 था कैरी तो 23, फिर आएगा मल्टीप्लाई बाय 7 से, 2 7 14, 1 कैरी, ठीक है बेटा 7 6 42, तो बनेगा 43, 4 कैरी, 4 4 16, तो बनेगा 20। फिर इनको ऐड देखो, 4 + 0 बनेगा हमारे पास बेटा आएगा 4, 3 + 0 बनेगा 3, 0 + 1 बनेगा 0, 2 + 3 बनेगा 5 और एंड पे बचेगा 2। और डिवाइड बाय क्या था बेटा हमारे पास 100 इंटू 100 बनेगा 10,000 हमारे पास। अब डिवाइड बाय 10,000 मतलब बेटा एंड पे डेसिमल को पीछे लेना है 4, जितने 1 के साथ 0 उतने डेसिमल पीछे ले चलो, तो बनेगा 2.5034, 2.5034 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेटा इस तरीके से, Sam works out
क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इस तक ये बता रहा है कि 365 इंटू 24, ये खुद बोल रहा है बेटा कि 8760 है। अब फिर हमें क्या बताएं, यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू राइट द आंसर टू दिस कैलकुलेशन। पहले जो ई पार्ट में बता रहा है कि 365 इंटू 2.4, फिर क्या करते थे बेटा, डिसमल हटाते थे। एक सेकंड के लिए डिसमल भूल जाओ तो बनेगा 365 इंटू 24, वो तो ऑलरेडी करके 8760। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे क्या करते थे हमारे पास, देखो जब डिसमल हटाएंगे तो डिवाइड बाय होता है 10 से, तो 0 से 0 कैंसल, तो बनेगा 876। फिर आ जाओ इसी के बी पार्ट पे बेटा। बी पार्ट हमारे पास इस तरीके से था कि 36.5 इंटू 2.4 हमारे पास, देखो बेटा जब इसका डेसिमल हटाओगे बनेगा 365 डिवाइड बाई 10, 24 डिवाइड बाई 10। अब इन दोनों का मल्टीपल तो हमें पता वो कितना है, 8760, 8760 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो ये बचेगा हमारे पास बेटा 876 डिवाइड बाई 10। डिवाइड बाई 10 मतलब बेटा कि डेसिमल को पीछे ले चलो एक, तो बनेगा 87.6। ठीक है, क्योंकि आप देखो ये बस इस चीज का यूज कर रहा आप, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी करके है। फिर आ जाओ बेटा सी पार्ट पे, 3.65 इंटू 0.24। देखो अगर मैं आप लोगों को इतना भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो कितना इजी है, भूल जाओ एक सेकंड के लिए डेसिमल, तो ये कितना बनता है 365 इंटू 24, तो वो तो पता है हमारे पास 8760। फिर क्या देखते हैं बेटा हम, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो टोटल मिला के जो भी हमारे पास आंसर आया इसमें टोटल मिला के डेसिमल के बाद 4 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल, मतलब यहाँ पे डेसिमल था इसको पीछे ले चलो 4, तो ये बनेगा हमारे पास 0 पॉइंट, और जो भी हमारे पास एंड पे 0 आता है डेसिमल के बाद वो हम नहीं लिखते, तो ये बनता है हमारे पास बेटा 0.876। यार लिखो ऐसे, यार लिखो तो कोई बात नहीं, तो ये बनेगा 0.876 हमारे पास। ये तो था इसके मल्टीप्लिकेशन पे 3 पार्ट्स। अब देखो नेक्स्ट 3 पार्ट्स हमारे पास बेटा इसी पे डिवीजन पे है। इसने किया इस तरह से कि जस्ट लाइक डी पार्ट में 8760, फिर डिवाइड बाय कर रहा है बेटा 24। इसी चीज को यूज करते बेटा, देखो हमें क्या चाहिए 8760, ये मल्टीपल इधर जाएगा डिवाइड, तो इसको लिख सकते हो यहां से बेटा ऐसे कि 365 ये मल्टीपल इधर जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू आएगा 8760 डिवाइड बाय 20। मतलब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो कितना आता है 365, ये तो यहाँ पे लिखा है, इनका आंसर कितना आएगा बेटा 365 हमारे पास। फिर लिखा ई पार्ट में 8760 डिवाइड बाय 2.4, डिवाइड बाय 2.4 हमारे पास। अब याद करो बेटा, याद करो जब डिवीजन, देखो इस टाइम जब न्यूमरेटर में डेसिमल होता था तो डिवाइड बाय 10 होता, जब डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, तो बनेगा 8760 डिवाइड बाय 24 इंटू 10। अब इस चीज का तो हमें पता है आंसर, इस चीज का हमें पता है बेटा वो कितना 365, तो बनेगा हमारे पास 365 इंटू 10 करके आएगा 3650 हमारे पास। ठीक है बेटा, ये था ई पार्ट। फिर आ जाओ बेटा एफ पार्ट पे, 876 डिवाइड बाय 2.4, डिवाइड बाय 2.4 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब बात समझना बेटा, जब मैं यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो मल्टीपल ऊपर होगा 10 से, तो बनेगा 876 डिवाइड बाय 24 इंटू 10। ठीक है, जब इंटू 10 करेंगे बेटा सीधे इसके साथ एक जीरो ऐड करो, तो बनेगा 8760 डिवाइड बाय 24, और ये तो वही कहानी आई 8760, तो ये 365 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरह से कि वर्कआउट 5.5 डिवाइड बाय करना है किससे 0.9 से, तो इसको फर्दर आप लिख सकते हो बेटा इस तरह से
कि 5.9 डिवाइड बाय 0. पहले डेसिमल हटाना है। देखो बेटा, जब डेसिमल इसका हटाएंगे बनेगा 54 डिवाइड बाय 9। इसके डेसिमल हटाने से न्यूमरेटर को मल्टीपल 10, इसको 10, तो ये 10 से 10 कैंसल, तो बचा 54 बाय 9। तो ये सीधे सीधे होता है हमारे पास बेटा 9 6,000 54, तो आ गया हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा, क्या बोलते इसको हम, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, पहले इसने यहाँ पे दिया आप लोगों की 15 का टेबल, तो वो तो आप लोग खुद कंप्लीट करोगे। फिर हमें करना है उसी टेबल को यूज करके हमें डिवीजन करना है, जिसमें 15 का टेबल आप लोग को यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, हमें क्या करना है, 38.205 डिवाइड बाय करना है 1.5। ठीक है बेटा, शाबाश। तो पहला काम मैं क्या करूंगा बेटा, इस तरह से कि मैं डेसिमल का काम यहां से तमाम करता हूं। तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास, या अदरवाइज एक काम, देखो बेटा हमेशा यहाँ पे याद रखना बेटा कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर होगा ना, वो दिक्कत नहीं करता, बट डिनोमिनेटर में हमें डिनोमिनेटर ये पॉइंट नहीं बचना चाहिए, डिनोमिनेटर में हमें पॉइंट नहीं बचना चाहिए। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे इस पॉइंट को इधर एक लेता हूँ, इस पॉइंट को भी इधर एक, जब इसको इधर लेता हूँ डिवाइड बाय 10 होगा, ऊपर 10 होगा, तो बनेगा 38.205 डिवाइड बाय 15। जब इसको राइट की तरफ एक लाया तो मल्टीप्लाई, तो नीचे मल्टीप्लाई 10 से, जब इसको एक लाया तो ऊपर 10 से, क्यों लाया, सच कि 10 से 10 हट जाए। अब हमारा काम क्या बन गया, इन दोनों को डिवाइड करना है, किस किस को, तो बनेगा हमारे पास 382.05 डिवाइड बाय 15। ठीक है बेटा, हमेशा टारगेट रखना बेटा कि डिनोमिनेटर डेसिमल में ना रहे, जब ये नहीं फिर इजी होता है हमारे पास। देखो बेटा, ये बनेगा 382.05 डिवाइड बाय 15। तो पहले क्या लेंगे, पहले फर्स्ट 2 डिजिट, तो 15 2 0 होगा 30, तो यहां से कितना बचेगा 2। फिर आ गया बेटा, सॉरी यहां से एक सेकंड, यहां से 8 बचेगा, यहां से फिर 2 आएगा नीचे। फिर हम फर्दर कर सकते हैं बेटा 5 से, 15 5 होता है 75। फिर यहां से कितना बचेगा हमारे पास, यहां से 82 माइनस 75 7। फिर डेसिमल था, इसको इधर ले जाओ बेटा, फिर नीचे क्या लाएंगे 0, फिर यहां से बनेगा हमारे पास 0 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा यहां से, फिर देखो 15 5 से करोगे तो ज्यादा होगा 75, तो 15 4 0 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरीके से कि 15 4 0 बनेगा हमारे पास यहाँ से 60, तो यहाँ से फिर बचेगा हमारे पास बेटा 10, यहाँ से बचेगा हमारे पास फिर 10, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा इस तरीके से, क्या बोलते हैं इसको हम, अब आएगा फिर 5 नीचे, 10 बचा था और बचेगा 5 हमारे पास। फिर होगा हमारे पास सीधे सीधे देखो 15 6 0 होता है 19, 15 7 0, 15 7 0 होगा सीधे सीधे 105 हमारे पास। तो इसका जो इन दोनों को जो डिवाइड करके है हमारे पास 25.47। ठीक है बेटा, तो अच्छा फिर बोल रहा है कि शो हाउ यू टू चेक योर आंसर टू पार्ट बी इज करेक्ट। अब हमें चेक करना है बेटा, चेक कैसे करते थे हम बेटा कि जो हमारे पास दिस जो डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट, इन दोनों का मल्टीपल करके ये आना चाहिए, मतलब ये था इसका फर्स्ट पार्ट। तो बी पार्ट में क्या करेंगे बेटा इस तरह से कि जो हमारे पास दिस 15 इंटू जो कोएफिशिएंट आया से 25.47, इन दोनों को मल्टीपल करके हमें ये आना चाहिए कुल मिला के। तो मैं लिखूंगा इसको 15 को एक सेकंड, चलो ये डेसिमल में एक सेकंड के लिए बोल जाता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास, क्योंकि देखो बेटा ये बनेगा हमारे पास, चलो एक 15 इंटू डिवाइड बाय 100, पहले मैं इन दोनों को मल्टीपल करता हूँ साइड में, 15 इंटू 2 5 4 7, 15 को लिखूंगा मैं 10 प्लस 5, और इसको किसके साथ मल्टीपल करना है 2547 से। देखो मल्टीप्लाई बाय 10 तो इजी है, तो ये बनेगा 25470 सीधे सीधे। फिर 5 इंटू दिस करना है, देखो बेटा 5 7 35, तो 3 कैरी, 5 4 20, 20 प्लस 3 तो बनेगा 23। ठीक है बेटा, 2 कैरी,
एक सेकंड एक सेकंड, 5 7 35 3, तो 5 4 20, ठीक है 23, 5 5 25, 2 था कैरी तो बनेगा 27, 2 कैरी, 2 5 10 तो बनेगा 12। ठीक है बेटा, तो फिर हम करते हैं इधर से ऐसे, ये बनेगा हमारे पास इस तरह से, 5 + 0 बनेगा 5, 3 + 7 बनेगा 10, तो लिखेंगे इधर 0 1 कैरी, फिर बनेगा 7 + 4 बनेगा 11। ठीक है बेटा, 7 + 4 4 कितना बनेगा 11, एक था कैरी तो बनेगा 12, तो 1 फिर से कैरी, 0 + 5 बनेगा बेटा, एक सेकंड, 0 + 5 बनेगा हमारे पास 5, एक था कैरी तो बनेगा 6 टू दिस, गड़बड़ मत किया हमने किसी जगह, वेट वेट वेट, यह था हमारे पास 2 4 4 2 5 4 7 0। ठीक है, 5 7 35, ठीक है 3 कैरी, 5 4 20, तो 3 तक तो बना 23, 2 कैरी, फिर 5 5 25, 2 था कैरी बना 27। ठीक है बेटा, तो 2 था कैरी, फिर से 2 5 10, अच्छा ये फिर बनेगा था 12, सॉरी हाँ 2 था ना कैरी बनेगा, फिर हमारे पास आता है 12, तो ये फिर बनेगा हमारे पास फर्दर बेटा इस तरह से कि देखो ये प्लस आया था 5, 3 + 7 आया था 10, तो 0 1 कैरी, 7 + 4 हमने किया था वो बना था 11, एक था कैरी तो बना था 12, फिर आएगा 2 + 5 होगा 7, एक था कैरी तो बनेगा 8, 2 + 1 बनेगा 3, तो ये आएगा इनका दोनों को मल्टीपल करके बेटा 38205 डिवाइड बाई किससे था 100 से, तो डिवाइड बाई 100 मतलब बेटा कि डेसिमल को पीछे ले चलो 2, तो ये बनेगा हमारे पास 382.05, तो देखो ये आया ना 382.05 हमारे पास। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8, तो यहां से भी हमें वही करना है, कैलकुलेशन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा इस तरह से किया, जस्ट लाइक दिस, ए पार्ट 0.7 - 0.4 इंटू 0.12, तो देखो बेटा ये बनेगा इस तरह से सीधे सीधे हमारे पास 7, तो 0.7 में से 0.4 बचेगा 0.3 इंटू कितना करना बेटा 0.12, देखो 3 इंटू 12 होता है हमारे पास 36, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट था, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो टोटल मिला के जो भी आंसर आया इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट रखने पड़ेंगे, पर यहाँ तो खाली 2 है, तो एक वाली 0, तो बनेगा 0.036। फिर आ जाओ बेटा बी पार्ट पे, 0.97 इंटू 27, ठीक है बेटा 0.97 इंटू 27 हमारे पास, तो इसको आप सीधे सीधे कर सकते हो कि 9 7 63, इसमें क्या इतना सोचना है, 9 7 63, तो 3 6 कैरी, 2 9 18, 18 प्लस था 6, तो बनेगा 24, 2 4 3, देखो बेटा डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट था, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखेंगे, तो 24.3। फिर देखो बेटा सी पार्ट, यह है 14 इंटू 0.35, 14 इंटू 0.35 हमारे पास, ठीक है बेटा शाबाश। तो यहां से फिर हम कर सकते हैं इसको एक काम कि दिस नहीं, अगर इसको वो फैक्टर भी हम लिखेंगे 0.5 इंटू 0.7, उससे क्या हमारा काम होगा, नहीं अगर डेसिमल हटाएंगे तो ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं ऐसे काम, यह देखो बेटा हम करेंगे पहले 14 इंटू 35, फिर हमें पता है कि जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल पीछे 2 ले चलेंगे, तो ये करेंगे हम, देखो 14 को लिखूंगा मैं 10 + 4 मल्टीप्लाई बाय 35, 35 इंटू 10 बनेगा 350, फिर करना ऐड, 4 5 20, तो 2 कैरी, 3 4 12, तो बनेगा 140, ठीक है बेटा, फिर इनको ऐड, तो 0 + 0 5 9, तो 4, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो बनेगा 4.90, तो कुल मिला के आंसर आएगा बेटा 4.9 हमारे पास, क्योंकि डेसिमल के बाद जो एंड पे 0 होता है वो हम नहीं लिखते हैं। तो इसी के साथ हो जाता है बेटा इस एक्सरसाइज का द एंड। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि जो हमने पढ़ा ये समझ आया होगा।
इस एक्सरसाइज में मैंने स्पीड इसलिए रखी ज़्यादा क्योंकि ये हमने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है। ठीक है बेटा, अब ये एक्सरसाइज वैसे आप लोग को खुद करनी है, तो बट मैं सोचता हूँ कि मे बी कोई ऐसा क्वेश्चन मत होगा इनमें या कोई ऐसा पार्ट जो आप लोगों को कुछ कंफ्यूज करे, तो इसलिए मैं फिर दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, तो बस ये चीज़ बताऊंगा बेटा कि अगर लेक्चर पसंद आएगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और खुद भी कमेंट लाइक शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में जो कुछ पार्ट्स में रखता हो तो वो उनका आंसर दिया करो और खुद बताया करो बेटा कहाँ से आप लोग लेक्चर देख रहे हो। तो चलो फिर आज के लिए इतना, ठीक है बेटा, टेक केयर।